अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कासिम खान वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक नंबर 139, ओपन सोर्स वीलनएबिलिटी स्कैनर्स। हमने पहले पढ़ लिए नेक्सिस क्लास स्कैनर। आज हम पढ़ेंगे ओपन वास। ये हमारा ओपन सोर्स है। अगर सर आपसे पूछ लेते हैं कि ओपन सोर्स स्कैनर कौन सा है, तो आपने कहना है ओपन वास। ओके, ये आपका एमसीक्यूज है। ओके, स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने ख्यालात का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। पहले इसमें वॉइस का काफी इशू था। आई होप कि इसमें इशू नहीं होगा इस वीडियो में, और ये मुझे तब पता चलेगा जब मैं पूरी वीडियो रिकॉर्ड कर लूंगा। और मेरी कोशिश है कि इस दफा 15-20 लेक्चर इकट्ठे रिकॉर्ड करूं, ताकि आप लोगों के लिए टाइम कम से कम हो और जो टॉपिक बताने वाला होगा मैं फोकस करूंगा, जो इंपॉर्टेंट इतना नहीं होगा उसको मैं ऐसे भगा लूंगा। ठीक है, मैं हर चीज डिस्कस नहीं करूंगा। ओके, अब हमारे पास यहाँ पे एक ही चीज थी, हम देखेंगे ओपन वास को। ओपन वास क्या है? हमारा ओपन सोर्स वीलनएबिलिटी स्कैनर है। वीलनएबिलिटी क्या चीज है? हमारे सिस्टम की कमजोरियां, वीक पॉइंट्स, ब्लैक होल्स, फ्लॉज। ठीक है ना, इसको हम कहते हैं वीलनएबिलिटी। ओके, इसको कैसे चेक करते हैं? स्कैनर के थ्रू। तो अब हम इसको ऐसे करेंगे, ये कुछ इसके दिए गए हैं डैशबोर्ड, इसके आउटपुट हैं कि हमें स्कैन कर ले सिस्टम को। तो उसके बाद इसमें जो हमारे आउटपुट्स हैं, इसमें रिस्क लेवल हाई है, मीडियम, लो एंड लॉग्स, ये चार दिए गए। जो रेड है ये हमारा हाई लेवल इश्यूज है, यहाँ पे फ्लॉज हैं। येलो मीडियम लेवल के, मीडियम लेवल तकरीबन हर सिस्टम में होते हैं। लो लेवल भी होते हैं, हाई लेवल भी होते हैं, लेकिन चंद एक होते हैं, ज्यादा नहीं होते। इसकी लिमिट होती है कि इस हद तक हूं तो ठीक है, इतने हूं या ये वाले हूं तो इसको हमने फौरन रिमूव करना है। हर चीज की एक लिमिट होती है। ये देखो यहाँ पे फिर वो एक बड़ा करके दे दिया गया है कि हाई लेवल और मीडियम और लॉग्स। अच्छा, अब हम देखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे ऐसे बताने वाली मेरे ख्याल में कोई चीज नहीं है। तो ये अब उन्होंने क्या बनाया हुआ है, ओपन सोर्स मैनेजर। अच्छा, ये जो है ना, इसको मैं खुद समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये क्या चीज है। इसके अंदर यहाँ पे मुझे जो लग रहा है ना, ये है ओपन वास मैनेजर। ठीक है ना, यहाँ पे जो मैनेजर ये लिखा हुआ है, मैनेजर जो है ये फिर स्कैनर को रन करेंगे। स्कैनर को रन करेंगे, ये हमारे पड़े हैं, ये जो प्लेट्स है ना, यहाँ पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है, ये आपके रेड, ब्लू, येलो। ठीक है ना, ये आपके स्कैन टारगेट, ये हमारी फाइल्स हैं, हमें इनको स्कैन करना है। तो इसका कुछ इस तरह का वो होता है सेटअप। हम आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे है टॉपिक नंबर 140। ये है सजेस्टेड फ्रीक्वेंसी फॉर वीएम स्कैनिंग। वीएम क्या है? वीलनएबिलिटी मैनेजमेंट। अब वो कह रहे हैं कि इसके लिए एक तजवीज जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी होती है किसी चीज को रिपीट करना। मैं हाथ घुमा रहा हूं मुसलसल, तो जो मेरा एक हाथ एक पूरा साइकिल पूरा कर लेता है, तो हम कहते हैं एक फ्रीक्वेंसी इसकी कंप्लीट हो गई है, एक साइकिल में, एक चक्कर में। तो उसको मैं बार बार घुमाता रहूं, तो 1 मिनट के अंदर अगर मैं 10 चक्कर लगाता हूं, तो जो मेरी फ्रीक्वेंसी होगी हाथ घुमाने की, वो 10 होगी कि 1 मिनट के अंदर मैं 10 दफा मैंने हाथ घुमा लिया। तो वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास सिस्टम को जो स्कैन कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? वो डेली है, आवरली मीन हर घंटे बात करते हैं स्कैन सिस्टम को, डेली करते हैं, वीकली करते हैं, मंथली, या साल में एक दफा, ईयरली। हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना सेटअप होता है, हम इसको पढ़ेंगे। तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। आ, अच्छा, ये इसकी एक छोटी सी वो बन जाएगी डेफिनेशन। जो मैं रेड करूंगा ना, वो आपका एमसीक्यूज है या शॉर्ट क्वेश्चन है। ओपन वास इज एन सिंपल, फ्री
ओपन सोर्स वी स्कैनर। ये है वी स्कैनर। यहां आपने याद करना है ये वीएम नहीं है। वीएम के अंदर वीलनेबिलिटी मैनेजमेंट के अंदर हम उसको सिस्टम को डिटेक्ट करते हैं, क्लासिफाई करते, आइडेंटिफाई, क्लासिफाई, रेमेडी एंड उसको मिटिगेट, 4 एक्शन परफॉर्म करते हैं। जबकि असेसमेंट के अंदर हम उसको आइडेंटिफाई और क्लासिफाई करते हैं कि इसके अंदर ये एरर है और उसका लेवल ये है, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास अल्फा किस्म का एक वायरस आ गया है, उसका सिवियरिटी लेवल हाई है, हमने इतना कर दिया, उसको कैसे उसको हल करना है, कौन हल करेगा, कैसे वो खत्म होगा, वो हमारा काम नहीं है। वो आगे विलनेबिलिटी मैनेजमेंट होती है, वहां पे हम करते हैं। यहाँ पे जस्ट असेसमेंट है। तो ये हमारा असेसमेंट स्कैनर है। ओके, इट हैज अ कोड डॉक्यूमेंटेशन, virtual images for download and mailing list on websites। अच्छा, इसकी प्री रिक्विजिट्स क्या है? वीएम्स इसकी ओपन वास की प्री रिक्विजिट होता है किसी चीज को काम करने से पहले उसकी जरूरियात। रिक्विजिट होता है रिक्वायर्ड से, रिक्वायर्ड से बना है रिक्विजिट। प्री मीन होता है पहले, पोस्ट मीन होता है बाद में। हम कहते हैं ना प्री रिक्विजिट। आपने जब कोर्स सिलेक्शन करते हो, कोर्स सिलेक्शन में बुक के साथ लिखा होता है प्री रिक्विजिट। आप अब सिलेक्शन कर रहे हो CS 610, 610 को सिलेक्ट करते हो तो उससे पहले लिखा होता है इसकी प्री रिक्विजिट है CS 601। आप 403 या CS 405 सिलेक्ट करते हो, उसकी प्री रिक्विजिट आ जाती है 312 या CS 409। आप सिलेक्ट करते हो CS 506, उसकी प्री रिक्विजिट होती है 501, सॉरी 301 या 201। ये क्यों होता है? ये क्या होती है? प्री रिक्विजिट होती है उसकी पहले की रिक्वायरमेंट। काम करने से पहले क्या रिक्वायर्ड होता है कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम हमें चाहिए होगी ओपन वास के लिए। अगर हम स्कैन करते हैं सिस्टम को, ये जितने भी स्कैनर्स हैं सबके लिए प्री रिक्विजिट है, जैसे एक के लिए नहीं है ओपन वास के लिए। ये कोलैस, नेक्सिस, ओपन वास सबके लिए रिक्वायर्ड होते हैं कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम। फिर विलनेबिलिटी मैनेजमेंट पॉलिसी कि अगर हमारे पास उसको स्कैन कैसे करना है, कौन करेगा, कब करेगा, कितने से बात करेगा, उसके रिजल्ट्स आएंगे, रिजल्ट्स किसको फॉरवर्ड करने हैं, रिजल्ट्स को कौन देखेगा, पैच कौन अप्लाई करेगा, ठीक है ना। तो ये सारा वैलिडेशन कौन करेगा, ये सारे हमारा पॉलिसी के अंदर डिस्कस्ड होता है। तो हमारा दूसरा वो क्या है? विलनेबिलिटी मैनेजमेंट पॉलिसी। थर्ड है इन हाउस स्कैनर और ओपन वास टूल। हमारे पास स्कैनर या टूल भी हो, ठीक है ना, ट्रेन स्टाफ भी हो हमारे पास, ये हमारे पास प्री रिक्विजिट्स हैं। ओके, एट द स्टार्ट ऑर्गेनाइजेशन स्कैन वंस अ ईयर नॉट एट ऑल। ये आपका एमसीक्यूज है कि सर पूछेंगे एट द स्टार्ट, अगर पूछे एट द स्टार्ट। अब यहाँ पे आपके ये डिफरेंट आएंगे स्कैनर का जो फ्रीक्वेंसी है ना, हर एक की डिफरेंट होगी, वो आगे काफी आएंगे कि मेच्योर ऑर्गेनाइजेशन की क्या होगी, इमेच्योर की क्या होगी, वेरी मेच्योर की क्या होगी। एट द स्टार्ट क्या होता है? जब हमारे पास काम स्टार्ट होता है तो ऑर्गेनाइजेशन स्कैनिंग वंस अ ईयर और नॉट एट ऑल, के स्टार्ट के अंदर साल में एक दफा या बिल्कुल भी स्कैनिंग नहीं करते हैं। vulnerabilities identified by internal scanning or external VA report, ठीक है, not remediated। ये देखे ना, vulnerability assessment मैंने ऊपर डिटेल में बताया, VA और VM के अंदर फर्क। सर ये आपसे पूछ सकते हैं टेबल शेप में कि VM क्या है और VA क्या है। ये हमारा असेसमेंट है, वो हमारा मैनेजमेंट है VM। और सर ये पूछेंगे आपसे इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे जो हमारे पास यूज हो रहे हैं ये VA रिपोर्ट्स होंगी। यहाँ पे हमने उसको आइडेंटिफाई और क्लासिफाई करना है और उसको रेमिडेशन नहीं करना। वो कह रहे हैं नॉट रेमिडेटेड, उनको हमने उसका वो नहीं ढूंढना, उसको हल नहीं करना, इशू रिजॉल्व नहीं करना। लैक ऑफ डिसिप्लिन एंड मैनेजमेंट सपोर्ट, ये भी होता है यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे है, ये तो था स्टार्ट में क्या करते हैं हम। स्टार्ट में मेन एमसीक्यूज ये बन रहा है, और अब जो होती है हमारी तो थोड़ी सी, अगर वो गेट मैच्योर मीन थोड़ी सी मैच्योर होती है, फुल मैच्योर नहीं है। देखो मैं अब जहां बता दूं आपको सारी चीजें, ये हमारे पास है, मैं इनको कर दूं थोड़ा सा शक्ल की चेंज, अगर आपको भी नजर आए। ये हमारे पास है गेट मैच्योर मीन थोड़ी सी मैच्योर हो गई है, वो स्टार्ट था। मैं अगर
यहाँ पे लोग बड़े करते हैं, स्क्रीन में छोटी कर रहा हूँ। यहाँ पे देखें, ये मेरा मैं कर रहा हूँ हाईलाइट, ये एट द स्टार्ट है, वंस अ ईयर नॉट एट ऑल, फिर थोड़ी सी मैच्योर हो गई, यहाँ पे फिर क्वार्टरली स्कैन है, क्वार्टरली स्कैन, क्वार्टरली रेमिडेशन बाय आईटी टीम। इतना आपके लिए काफी है कि कौन से स्कैन है इसका। अगर हमारी मैच्योर ऑर्गेनाइजेशन है, मैच्योर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मंथली स्कैन है, ओके, मंथली स्कैन और मंथली रेमिडेशन, उसका हल भी ढूंढना है हमने, इसको रेमिडेट करना है, विजिटेट करना है। फिर यहाँ पे कह रहा है क्वार्टरली और बाई एनुअल वल्नरेबिलिटी असेसमेंट या पेनिट्रेशन टेस्टिंग, ये एक और चीज है, मैंने पेनिट्रेशन टेस्टिंग या रेड टीम एक्सरसाइज, और ये मैं आपको फिर बताऊंगा ये क्या चीज होती है। नेक्स्ट हमारा है मोस्ट मैच्योर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, मोस्ट मैच्योर में क्या होता है, फॉरनाइटली, फॉरनाइटली क्या होता है, 15 दिन के बाद हमारा स्कैन होता है। अब यहाँ पे मैं ओवरऑल इसका मुद्दा मुख्तसर निकालूं, ये 4 है। एट द स्टार्ट ईयरली, गेट मैच्योर हो जाता है तो क्वार्टरली, मैच्योर ऑर्गेनाइजेशन हो तो मंथली स्कैन, मोस्ट मैच्योर ऑर्गेनाइजेशन हो तो फॉरनाइटली स्कैन। ये आपने 4 स्कैन याद कर लेने हैं, ओके। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। तो अच्छा, यहाँ पे वल्नरेबिलिटी असेसमेंट मैंने आपको बता दिया, पीटी होता है पेनिट्रेशन टेस्टिंग या रेड टीम एक्सरसाइज। ये होता है कि हमारा सिस्टम बन जाता है, जब हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाता है, सिस्टम बन जाता है, तो हम कोई एक हैकर को हायर करते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन को हायर करते हैं कि ये हमारा सॉफ्टवेयर है, ये हमारा सिस्टम है, इसके ऊपर आप अटैक करो, हमारे सिस्टम के अंदर घुसो, ठीक है ना। थर्ड पार्टी को हम एक वो दे देते हैं कि हमारे सिस्टम के ऊपर आप हमले करो, साइबर अटैक्स करो, ताकि हमें पता चले हमारे सिस्टम के अंदर वीक पॉइंट्स कौन से हैं। ये हम इनको ना पेड दे रहे हैं, पेमेंट करके कर रहे हैं कि हमारे सिस्टम के वीक पॉइंट्स बताओ हमें। ये मैं बता देते हैं कि सिस्टम में ये वीक पॉइंट्स हैं, ये नहीं है। इसका फायदा ये होता है कि हमें ये बता देते हैं, हम उनको इशू को रिजॉल्व कर लेते हैं। अगर ये हमें ना बताएं, कल को हमारे सिस्टम पे कोई हैक हमला करता है हैकर, तो वो इन फ्लॉज को ढूंढ के वो हमारे सिस्टम में घुस सकता है। उसका रास्ता रोकने के लिए ये हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग, पेनिट्रेशन मीन सिस्टम के अंदर पेनिट्रेट करते हैं, घुसते हैं, तो या इसको रेड टीम एक्सरसाइज कहते हैं। अच्छा, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टॉपिक नंबर 141। मैं चेक कर लूं रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है। तो ये भी एक एक रिव्यू है, जिस तरह हम यहाँ रिपोर्ट्स में रिव्यूज देखते हैं, रिव्यूज क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो टॉपिक नंबर 141, इसके चैलेंजेस क्या हैं। अब यहाँ पे वीएम आ गई, वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट के चैलेंजेस क्या हैं, कि इंटरनल एक्सपर्टीज ऑन वीएम टूल, ठीक है, पहला चैलेंज। नॉट इनफ सपोर्ट फ्रॉम आईटी टीम्स, ठीक है ना। और इसको क्या होगा कि उनकी तरफ से, हमारी जो आईटी टीम है उसकी तरफ से प्रॉपर सपोर्ट नहीं है। वल्नरेबिलिटी पैचिंग काजिंग एप्लीकेशन फेलियर, जो हमारी हमने पैच अप्लाई किया सिस्टम के ऊपर, मैं पैच का आपको बता चुका हूं कि हमारा सॉफ्टवेयर का एक हिस्सा होता है कि हमारे सिस्टम को अपडेट या फिक्स करता है, या कोई इसमें इश्यूज होते हैं उसको रिजॉल्व करता है। तो हमने जिस तरह व्हाट्सएप के अंदर आपके अपडेट्स आती है, कहते हैं अपडेट्स करें, तो उसके बाद कोई इसमें जो इश्यूज होते हैं या कोई न्यू चीज ऐड होती है, तो यहाँ पर भी ऐसे होता है, हमारा जो सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर का ये इंटरनल एक पार्ट होता है पैच मैनेजमेंट, उसको हम पैच अप्लाई करते हैं। तो जब हम पैच अप्लाई करते हैं, सिस्टम को फिक्स करते हैं या अपडेट करते हैं, तो उस दौरान वो एप्लीकेशन फेलियर के भी चांस हो सकते हैं। तो ये भी होता है, इश्यू बनता है, हमारे लिए चैलेंजेस है। मैनेजमेंट सपोर्ट भी आपको सही अगर नहीं मिलती, ये भी आपके लिए चैलेंज है। ये डिटेल दी गई है नीचे, आप इसको देख लेना, ठीक है ना। ये कुछ चीजें टेस्ट बेड होती है, ये इसको कह रहे हैं टेस्ट बेड। हमारे पास कंपनी में हमारे पास होता है टेस्ट सेल, कि हम एक चीज को बना के उसको फिर टेस्ट करते हैं। अच्छा, ये आपके पढ़ने की चीजें सारी डिटेल उसकी मैंने आपको वर्बली बता दिया है आपके नॉलेज के लिए। तो आपने इसको खुद पढ़ना है, लाजमी एक व्यू कर लेना है, हैंडआउट्स नहीं आपके पास। आप हैंडआउट्स ग्रुप ज्वाइन करके या मुझे इनबॉक्स करके हैंडआउट्स ले सकते हैं। टॉपिक नंबर 142, आईटी एसेट्स मैनेजमेंट चैलेंजेस। आईटी एसेट
ये है टिपिकल एंटरप्राइज हैज 100 और 1000 ऑफ आईटी एसेट्स। हमारे पास एक जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास सैकड़ों या हजारों हमारे असासे होते हैं, आईटी के सिस्टम्स होते हैं, स्विचेस होते हैं, हमारे पास राउटर्स होते हैं, फायरवॉल्स होते हैं, काफी सारी चीजें यूज होती हैं। विद अ फास्ट पेस्ड बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है ना। तो the challenge is to keep all IT assets tracked and updated with all the right software patches and updates। तो इसके चैलेंजेस कौन से हैं अब? वो है एसेट डिस्कवरी एंड ट्रैकिंग, एंटीवायरस स्टेटस, विंडोज एंड ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट्स, पैच मैनेजमेंट, चेंज मैनेजमेंट। ठीक है, इसमें मेरे ख्याल में बताने की कोई, इस तरह के समझाने की कोई चीज नहीं है, ये आपने यहाँ पे नीचे दिया गया है। तो एसेट डिस्कवरी एंड ट्रैकिंग, इसमें है न्यू एसेट एडेड, ओल्ड रिमूव्ड, टेम्परेरी और रिप्लेसमेंट मशीन्स, ट्रैवल ट्रैफिक, टेस्ट बेड्स, वेंडर इन्वायरमेंट, ये आपने खुद याद करने हैं। तो एंटीवायरस स्टेटस के वर्किंग एंड अपडेट एंटीवायरस क्रिटिकल टू सिक्योरिटी मैनेजमेंट वर्क्स। एक मिनट, मैं जरा गैप ले रहा हूं थोड़ा सा, फिर आता हूं। तो इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये एंटीवायरस स्टेटस में वर्किंग एंड अपडेट एंटी वायरस क्रिटिकल टू सिक्योरिटी मैनेज नेटवर्क, जियोग्राफिकल डिसअपियर्ड नेटवर्क, सम स्टेशंस नॉट रिस्पॉन्डिंग और अपडेटिंग। ठीक है ना। तो विंडोज एंड ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट्स, ये आपने इसको देख लेना है। इसमें बताने वाली चीज तो वैसे कोई नहीं है कि विंडो, लिनक्स, यूनिक्स, एक्स एंड डेटाबेस सिस्टम, वेंडर पैचेस फ्रॉम मल्टीपल सोर्स। अब मल्टीपल सोर्स का मुझे नहीं आइडिया कि मल्टीपल सोर्स क्या है। पैच तो होता है पर सॉफ्टवेयर का हिस्सा है का। तो वेंडर हमें ये सप्लाई करते हैं पैच, जो हमें बताता है कि ये इसके अंदर पैच अवेलेबल है। टेस्टिंग द पैचेस, पैचेस को टेस्ट कर लेना है कि वो ऑपरेशनल भी है कि नहीं, या ये तो नहीं कि हम इसको पैच को बाद में सिस्टम में इशू आता है, हम पैच को अप्लाई करते हैं और हमारा पूरा सॉफ्टवेयर ही फेल कर दे। तो उसको पहले एक दफा टेस्ट कर लें। एक्यूरिंग डाउन टाइम विंडोज, नहीं पता क्या है। मॉनिटरिंग द परफॉर्मेंस, इसको हमने देखते रहना है। पैच मैनेजमेंट, पैच मैनेजमेंट में क्या हो रहा है? स्कैनिंग फॉर vulnerabilities, पासिंग ऑन रिपोर्ट्स टू आईटी टीम्स, ट्रैकिंग द रेमिडिएशंस, रेमिडिएशन को ट्रैक करना है। रीस्कैनिंग फॉर वेरिफिकेशन, कि हमने एक अपडेट कर दिया रेमिडिएशन, यहाँ पे सिस्टम को रेमिडिएट कर दिया, मीन ठीक हो गया सिस्टम हमारा। ठीक है, कि हमने यहाँ पे सिस्टम को स्कैन किया, स्कैन करने के बाद रिपोर्ट हमने आईटी टीम को भेज दी, आईटी टीम ने पैच उसको ट्रैक किया और पैच अप्लाई कर दिया, हाल मसला हो गया, रेमिडिएशन हो गई उसकी। अब हम उसको रीस्कैन करेंगे, वेरिफिकेशन कि हमने जो पैच अप्लाई किया यहाँ पे रेमिडिएशन की, क्या वो प्रॉपरली एक्यूरेटली हुई कि नहीं। रिपोर्टिंग टू मैनेजमेंट, फिर हम मैनेजमेंट को रिपोर्ट कर देंगे कि हमारा सिस्टम ठीक है। चेंज मैनेजमेंट, इसको अपने खुद देख लेना है। अब टॉपिक नंबर 144 है, ये है एसेट, ऊपर था हमारा एसेट इन्वेंटरी, इश्यूज थे उसके एसेट्स के। ये है एसेट्स मैनेजमेंट टूल फॉर सिक्योरिटी फंक्शंस। तो इसके अंदर है पैच मैनेजमेंट, हमने ऊपर पढ़ लिया। सॉफ्टवेयर वाइट लिस्टिंग, सॉफ्टवेयर एसेट डिस्कवरी एंड मैनेजमेंट, आखिरी है एंटरप्राइज ट्रैकिंग एंड रिपोर्टिंग। चार, ये हमारे 4 स्टेप्स हैं। यहाँ पे एक जो इंफॉर्मेशन आ रही है थोड़ी सी, वो है कि गार्टनर रेफरेंस दिस एरिया एज अ यूनिफाइड मल्टी पॉइंट्स। एक मिनट मैं यहाँ पे देख लूं जरा, कंट्रोल प्लस एफ होगा, यूईएम, वो यहाँ पे इसको किस नजर में देख रहे हैं यूईएम को, और किस कंटेक्स्ट में, और इसके ऊपर क्या है, ये है। अच्छा, किसी स्टूडेंट के पास अगर है ना अपना ये पीपीटी स्लाइड्स हैं, पीपीटी स्लाइड में सर ने ये येलो किए हुए हैं, ये जो है ये आपके एमसीक्यूज हैं, ये येलो हैं, कोई ब्लू है, ब्लू वाले भी एमसीक्यूज होंगे आपके।
जो सर ने पेंसिल से किए हुए हैं। ठीक है, ये हमारा टॉपिक यहाँ पे एक एंड हो गया। तो एसेट मैनेजमेंट आ गया। एसेट मैनेजमेंट हेल्प विद द फॉलोइंग सिक्योरिटी फंक्शंस। कौन से हैं? पैच मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर वाइट लिस्टिंग, सॉफ्टवेयर एसेट डिस्कवरी एंड मैनेजमेंट, एंटरप्राइज ट्रैकिंग एंड रिपोर्टिंग। Gartner refers to this area as a unified endpoint management। इसको कहते हैं यूईएम। ये आपने याद रखना है, ये एमसीक्यूज आ सकता है कि यूईएम क्या चीज है। सर देंगे फिर इसके मुख्तलिफ कि यूनिफाइड एंड पॉइंट मैनेजमेंट ये किसका वो है? गार्टनर का है। तो सर ये पूछेंगे यूईएम जो था वो किसने दिया था? गार्टनर ने, फार्टनर ने, शार्टनर ने या मार्टनर ने? आपने कहना गार्टनर ने। ओके, तो अब यहां पे एक एमसीक्यूज बनेगा, वो ये है कि यूईएम टूल कंबाइन द मैनेजमेंट ऑफ मल्टीपल एंड पॉइंट्स टाइप इन अ सिंगल कंसोल। ये जो हमारा सिंगल कंसोल है ना, ये हमारा एमसीक्यूज होगा। ये आपने बताना होगा कि ये हमारा इसका एमसीक्यूज बन रहा है। अब मैं यहाँ पे सांप पे इसको मैं सांप, सांप का सपोड़ा, ये नहीं, यहाँ पे रख के इसको मैं चूज करता हूँ। ये जो हमारा ना सिंगल कंसोल, ये हमारा नहीं होगा, एमसीक्यूज में होगा, या ये मल्टीपल होगा कि मल्टीपल, या ये सिंगल कंसोल। इन दोनों में से कोई एक विषय होगा। आपने कहना है कि मोस्टली सिंगल कंसोल देते हैं सारे ये। ओके, तो अब चलो बाकी वहीं चलते हैं, उधर देखिए। यहाँ पे है एम एसआरपी। एसआरपी सॉफ्टवेयर रिस्ट्रिक्शंस पॉलिसीज। एसआरपी आर फॉर व्हाइट लिस्टिंग। चलो इसको हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे हमारे लिए बेहतर रहेगा। तो जो मैंने पढ़ लिया वो यहाँ था सिंगल कंसोल, ये आपके हैंडआउट्स में है, ये वाला। ठीक है ना। अब गार्टनर इसको हम छोड़ देते हैं, गार्टनर को पता नहीं गार्टनर सब क्या है। यूनिफाई द एप्लीकेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इसमें भी इतना कुछ नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर रिस्ट्रिक्शंस एंड पॉलिसीज, एसआरपी फॉर व्हाइट लिस्टिंग। ठीक है ना। तो सॉफ्टवेयर रिस्ट्रिक्शंस पॉलिसीज is group policy based feature that identifies software program running on a computer or domain। अब अगर मैं यहां पे आऊं तो हमारे पास ये एमसीक्यूज इसके बनेंगे कि एसआरपी क्या है? इज अ ग्रुप ऑफ पॉलिसी बेस्ड फीचर that identifies software program running on computer in a domain and controls the ability of those programs to run। अच्छा, यहाँ पे ये सर ने दिए हैं एमसीक्यूज आपका, ये आ सकता है कि you can also use software restriction policies SRP to create a highly restricted configuration। ये जो highly restricted configuration है ये आपका एमसीक्यूज है। ठीक है ना। तो हम आते हैं वापस इधर। यहाँ पे हमारे पास इतना कुछ नहीं। और हम चलते हैं टॉपिक नंबर 145। व्हाट इज द सिक्योरिटी इंजीनियरिंग। हमारे पास सिक्योरिटी इंजीनियरिंग क्या है, हम इसको देखेंगे। किसको देखेंगे और क्यों देखेंगे ये नहीं बताएंगे, बस हम देखेंगे, हमारी मर्जी जो हम देखेंगे। अब यहाँ पे सिक्योरिटी इंजीनियरिंग क्या है, ये हमारे पास है। हमारा जो वो था ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल था, ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल का थर्ड लेयर है। ये एमसीक्यू आ सकता है। सिक्योरिटी इंजीनियरिंग इज द थर्ड लेयर ऑफ सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल। सर क्या पूछेंगे? सर कहेंगे कौन सी लेयर है, आपने कहना थर्ड लेयर।
या सर पूछेंगे थर्ड लेयर कौन सी है, आपने कहना सिक्योरिटी इंजीनियरिंग। ये दोनों एमसीक्यूज हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये क्या होती है, कैसे होती है, ये है कंसिस्ट ऑफ मोर इन डेप्थ एंड कॉम्प्लिकेटेड सिक्योरिटी एक्टिविटीज विच टेक्स मोर टाइम एंड एफर्ट्स। अब यहाँ पे सर कुछ भी पूछ सकते हैं, ये तो नहीं पूछेंगे कंसिस्ट वाला, ये पूछ सकते हैं कि मोर टाइम या एंड एफर्ट, ये आपके एमसीक्यूज हो सकते हैं, ये मुतवक्की एमसीक्यूज है। ठीक है, के साथ पूछेंगे कि सिक्योरिटी इंजीनियरिंग कंसिस्ट ऑफ मोर इन डेप्थ एंड डैश एक्टिविटीज, आपने कहना है कॉम्प्लिकेटेड एक्टिविटीज। ये आपने क्या कहना है, कॉम्प्लिकेटेड एक्टिविटीज। क्या पूछेंगे कि कॉम्प्लिकेटेड एक्टिविटी विच टेक्स डैश टाइम, आपने कहना मोर टाइम, वो कहेंगे लेस मोर, ठीक है ना, मोर लेस मोर मोर, तो आपने कहना लेस। तो मैनी टाइम रिलेटेड टू सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, ये हमारा था, आपने बार बार पढ़ा, सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल पढ़ा, सिक्योरिटी हार्डनिंग, वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट, हमने ऊपर पढ़े जो स्कैनर्स थे, हमारा पैच मैनेजमेंट था, और ये हमारा जो था जितना सिस्टम था ऊपर, ये सिक्योरिटी सॉरी वीएम और वीए था। क्योंकि ये ऐसा खुश्क मजमून है, माशाल्लाह से मुझे फख्र है अपने स्टूडेंट्स पे। सर नाहिल के लेक्चर देखें या मेरे लेक्चर देखें या वैसे बुक पढ़ लें, इतना अच्छा सब्जेक्ट है कि उनको सुकून की नींद आ जाती है। और आप परेशान ना हो, सिर्फ आप नहीं अकेले, मुझे भी लेक्चर रिकॉर्ड करते हुए नींद आना शुरू हो जाती है। ये सब्जेक्ट ही ऐसा है माशाल्लाह। तो टेंशन नहीं लेनी, ये आपको मैं थोड़ा सा रिफ्रेश करने के लिए एक गपशप लगाता हूँ। चिल एंड कूल, ये हमारा आ गया सिक्योरिटी इंजीनियरिंग। अब आपका जो पेपर होगा ना मोस्टली वो दो चीजों से होगा, वीएम से होगा और सिक्योरिटी गवर्नेंस से सबसे ज्यादा पेपर होगा। ये देखो सिक्योरिटी गवर्नेंस का लाल दायरा सबसे बड़ा है, तो ये सबसे ज्यादा इसका काम होते हैं। यार मुझे भी नहुसत चढ़ रही है अब, जब से मैंने पीपीटी खोली है ना, पीपीटी की नहुसत मेरे ऊपर भी शिफ्ट हो रही है। ठीक है ना। अच्छा, अब टाइप ऑफ एक्टिविटीज क्या है, अब यहाँ पे थोड़ी सी ना आपको वजाहत कर दूं कि एक्टिविटीज और होता है, एक्टिविटीज होती है कि हम जो काम कर रहे हैं, ठीक है ना, कि उसकी एक्टिविटीज उसमें क्या क्या वो अपना करते हैं, मीन क्या उसकी होती हैं। फिर आगे एक और आएगा, ये एक्टिविटीज है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है हमारा, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ सिक्योरिटी इंजीनियरिंग, इसका मकसद वो थे एक्टिविटीज कि उसके अंदर हम क्या काम करते हैं, इसका मकसद क्या है सिक्योरिटी इंजीनियरिंग का, ऑब्जेक्टिव। ओके, तो फिर ये हमारे एक उन्होंने एक वो दे दिया कि सिक्योरिटी इंजीनियर का स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर, फीचर एंड कॉन्फ़िगरेशन, ऑपरेशन। तो इसको ना हम चैट जीपीटी की मदद से हल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मुझे अब यहाँ पे थोड़ी सी नौसत चल रही है। मैं यहाँ पे करता हूँ चैट जीपीटी, तो ये आपका उर्दू वर्जन हो जाएगा चैट जीपीटी का। लॉगिन हो जा भाई, कासिम अली लॉगिन हो जा हो जा हो जा हो जा हो जा। अच्छा, इसको करते हैं क्लोज। आपने टेंशन नहीं लेनी, रिलैक्स होकर पढ़ना है और अच्छा होकर पढ़ना है। ये हमारी हैं एक्टिविटीज, इसको हम यहाँ पे डालेंगे, ट्रांसलेट इनटू उर्दू, उर्दू, उर्दू लुगत, उर्दू की लुगत, मतलब अरबी ग्रामर है जिसे कहते हैं ना अपना। अच्छा, दर्ज गाइल सिक्योरिटी इंजीनियरिंग। अच्छा, ये देखो ना, ये सरगर्मियां हैं, जो एक्टिविटीज होती हैं वो सरगर्मियां हैं, और जो ऑब्जेक्टिव होता है वो मकासद होते हैं, कि इसमें हमारी सरगर्मियां क्या हैं और हमारे मकासद क्या है, ये तो डिफरेंट सवाल हैं। आपने इनको मिक्स नहीं करना। उर्दू करने का मकसद ये है कि कुछ को उर्दू में समझ आता है, मुझे तो पता है, लेकिन आपको बताने के लिए मैं ये कर रहा हूं
कि फायरवॉल बारीक बीनी रसाई की फरिश्ते बनाना, मीन हमारे एक ग्रैनुलर एक्सेस लिस्ट, यहाँ पे मैं लेता हूँ आपको थोड़ा सा, सारा नहीं थोड़ा सा लेता हूँ। वो कह रहे हैं कि फायरवॉल ग्रैनुलर एक्सेस लिस्ट, वैसे ये यहाँ पे स्टूडेंट मोस्टली पढ़ते हैं, ये फायरवॉल ग्रैनुलर एक्सेस लिस्ट। पहले हम एक लिस्ट बना लेंगे कि हमने इसको अलाउ करना है, इसको अलाउ नहीं करना। जो हमारा फेसबुक का आईपी एड्रेस है वो ब्लॉक होगा, और जो हमारा व्हाट्सएप का है वो हम अलाउ कर देंगे। तो हमारे जो फेसबुक के ऊपर जो ट्रैफिक है उसको ये डिने करेगा, और बाकी जो हमारे अलाउ लिस्ट में होंगे उनको अलाउ करेगा। तो हमने उसके एक्सेस लिस्ट वो बना लेनी है फायरवॉल की, कि इसको अलाउ करना है, इसको नहीं करना। बिल्ड एन इफेक्टिव आर्किटेक्चर जोन, ठीक है ना। तो इसका वो कहता है कि मुअस्सिर डीमिलिटराइज्ड, डीएमजी होता है डीमिलिटराइज्ड जोन को आर्किटेक्चर उसका ढांचा हमने क्रिएट करना है। यहाँ पे कर देते इसको माइनर एक्सप्लेन अबव, अबू क्वेश्चन है, अबव क्वेश्चन QUES। तो कभी हंस भी लिया करो, वो मूवी नहीं होती थी तो वो रंधाबू वाली, सरदार साहब कभी हंस भी लिया करो। अच्छा ये देखो ना, वही है फायरवॉल एक्सेस ग्रैनुलर लिस्ट का मतलब क्या है कि फायरवॉल पर तरतीब दी जाती है ताकि ये फैसला किया जा सके कि कौन सा ट्रैफिक इजाजत है और कौन सा नहीं। फेसबुक को अलाउ है, व्हाट्सएप को नहीं है, ठीक है। ट्विटर को अलाउ है और इमो को अलाउ नहीं है। मखसूस आईपी एड्रेस तक हम वो देते हैं, इसको अलाउ करते हैं। अगला हमारा डीएमजी डीमिलिटराइज्ड जोन। ये होता है डीएमजी ऐसा नेटवर्क जोन होता है जो पब्लिक और प्राइवेट नेटवर्क के दरमियान होता है, ताकि बैरूनी यूजर कुछ मखसूस सर्विसेज तक पहुंच सके बगैर अंदरूनी नेटवर्क को खतरे में डाले हुए। मिसाल के तौर पे वो कह रहा है कि वेब सर्वर को डीएमजी में रखना ताकि वो इंटरनेट से काबिल रसाई हो, लेकिन बाकी नेटवर्क महफूज रहे। ओके, उम्मीद है कि आपको ये चीज भी समझ आ गई होगी। अब यहां पे है सेग्रीगेशन। सेग्रीगेट होता है सेग्रीगेशन द नेटवर्क विद वीलैन। तो एक मिनट मैं इसको रोक रहा हूं जरा, लेट्स कंटिन्यू। अच्छा हम पढ़ रहे थे कि सेग्रीगेशन द नेटवर्क विद वीलैन, ठीक है ना, कि सेग्रीगेट होता है उसको तकसीम करना, उसको जुदा करना, अलग करना। तो वीलैन के जरिए नेटवर्क की तकसीम, तो वीलैन वर्चुअल नेटवर्क्स होते हैं जो एक ही फिजिकल नेटवर्क को मुख्तलिफ लॉजिकल नेटवर्क में तकसीम करते हैं। इससे सिक्योरिटी बेहतर होती है। मिसाल के तौर पे एक वीलैन सिर्फ HR डिपार्टमेंट के लिए, दूसरा IT के लिए, मीन हर सेक्शन के लिए अपना अपना एक वीलैन उसको हम दें, ओके, तकसीम कर दें उसको। जो हमारा नेटवर्क है ना, उसको फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे 6 डिपार्टमेंट है, ये नहीं कि हम 6 के 6 को ही एक ही वीलैन के जरिए कनेक्ट करें, नहीं। अगर हमारे 6 है तो हम 6 वीलैन के जरिए अपने नेटवर्क को कनेक्ट करें। ये नेटवर्क है, इंटर नेटवर्क नहीं। एक होता है नेटवर्क, एक होता है इंटर नेटवर्क। जो इंटरनेट से कनेक्टेड हो वो इंटरनेट होता है, इंटर नेटवर्क होता है। अच्छा नेक्स्ट हमारा है एडिंग सिक्योरिटी टूल्स लाइक सीमेन फायरवॉल, DLP डाटा लैक, अपना डाटा DLP डाटा लॉस प्रिवेंशन, डाटा लॉक कह रहा था, लॉस। एंड नैक है नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल। तो इनको हम ऐड करें सिक्योरिटी सॉल्यूशंस को। सिक्योरिटी टूल्स, ये जदीद सिक्योरिटी टूल्स होते हैं। सीमेन होता है लॉग्स इवेंट्स को जमा करके मशकूक सरगर्मी की निशानदेही करता है। सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन इवेंट मैनेजमेंट को इस तरह करके है सीमेन। ये आपने वीडियो में पढ़ा होगा सीमेन सॉल्यूशन। इसके ये हमारे वो थे प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है ना। इसके दो टाइप्स वो थे, दो नहीं थे, हाँ
सीमेंस सोल्यूशन 4 तरह के थे, 2 नहीं थे। तो फायरवॉल फायरवॉल क्या करता है, गैर मतलूबा नेटवर्क ट्रैफिक को कंट्रोल करने वाला। जैसे हुकूमत ने हमारे फायरवॉल लगा दिए कि उनकी जो मुताल्का वो होगी, ट्रैफिक जाएगी, जो हुकूमत चाहेगी वो नहीं जाएगी। ओके, डाटा को लीक होने से बचाने वाला निजाम डीएलपी, अगर हम इनको ऐड करते हैं हमारे सिस्टम में, तो ये हमारे सिस्टम के अंदर बेहतरियां आ सकती हैं। जो नैक होता है ये कंट्रोल करता है कि नेटवर्क पर कौन सी डिवाइस या यूजर दाखिल हो सकता है, कौन सी डिवाइस या कौन सा यूजर लॉगिन या दाखिल हो सकता है, ये हमारा नैक बताता है, एक्सेस नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल। अगला हमारा है एप्स डेटाबेस इंक्रिप्शन, एप्लीकेशन डेटाबेस की खुफिया कारी। एप्लीकेशन और उसके डेटाबेस में मौजूद डाटा को इनक्रिप्ट खुफिया किया जाता है, ताकि अगर डाटा चोरी भी हो जाए तो कोई इसे पढ़ ना सके। इनक्रिप्ट होता है कि हमारे जो साइफर आते हैं ये इनक्रिप्टेड होते हैं। अगर जिसने भेजा है या जिसको भेजा है, दोनों की लैंग्वेज उसको पता होता है कि ये क्या लैंग्वेज है, तो उसको हम इंक्रिप्शन कहते हैं डाटा को। ठीक है, सारिफ के पासवर्ड या क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन को इंक्रिप्शन के जरिए महफूज करना। ओके, थैंक्स बड़ी, थैंक्स मेरे दोस्त। अभी ये क्या कहेगा देखना, अच्छा जवाब देगा। हमेशा खुश रहो मेरे दोस्त, एंड कोई भी सवाल हो, चाहे सिक्योरिटी, नेटवर्किंग या कुछ भी, बेझिझक पूछ लेना, बिंदास। अल्लाह कामयाब करे हर मैदान में स्टूडेंट्स आपको, आमीन, और हमें भी। अच्छा, चलो गपशप हो गई, अब हम आगे चलते हैं। ये हमने पढ़ लिया, फायरवॉल, ग्रैनुलर एक्सेस लिस्ट पढ़ ली, डीमिलिटराइज्ड जोन पढ़ लिया, सेग्रीगेशन, द नेटवर्क विद वीलैन। ठीक है ना, कि हमने अपना नेटवर्क को वीलैन से सेपरेट कर देना है। एडिंग सिक्योरिटी टूल्स, ये टूल ऐड करनी है ताकि हमारा सिस्टम बेहतर हो सके, कि सीमेंस करना है, फायरवॉल करनी है, डीएलपी, नैक, हर एक अपना अपना फंक्शन मैंने आपको बता दिया है। एप्स डेटाबेस इंक्रिप्शन, इसका क्या मकसद होता है कि हमारा जो एप्लीकेशन डेटाबेस के अंदर सिस्टम में जो होता है वो इंक्रिप्टेड होता है, अगर चोरी हो जाए, कोई इशू बन जाए, तो हमारा डेटा लीक ना हो। डीमिलिटराइज्ड आर्किटेक्चर केस स्टडी, इसको हम नहीं पढ़ते, ये एक पूरा जंजाल पूरा है, तो जंजाल पूरे को समझने के लिए हमें टाइम लगेगा जो हमारे पास नहीं है। ये यहाँ पे एमसीक्यूज है, ये मैं आपको पढ़ा देता हूं कि डिवाइसेस विच नीड टू कम्युनिकेट टू आउटसाइड वर्ल्ड प्लेस्ड इन डीएमजी, इसको मैं लाल लाल कर दूं, ये आपका एमसीक्यूज हो गया। ठीक है, कि डिवाइसेस विच नीड टू कम्युनिकेट टू आउटसाइड वर्ल्ड प्लेस डीमिलिटराइज्ड जोन के अंदर उनको रखा जाता है। ओके, ये देखो, ये डीएमजी पड़ा है, जो आउटसाइड वर्ल्ड में हमारे कनेक्ट करते हैं उनको हम डीएमजी के अंदर रखते हैं। अच्छा, यहाँ पे वो कह रहा है फायरवॉल एक्सेस लिस्ट क्या है, मैंने ऊपर डिटेल में बता दिया है कि फायरवॉल है ऑल अलाउ ऑल फॉर ट्रैफिक, कि उसको बताता है कि ये ट्रैफिक अलाउ होगी और ये नहीं होगी। A granular access list need to build based on servers or traffic flows. तो why add 3 layer security transformation model? अब सारा आपसे पूछेंगे कि जो हमारे पास थर्ड लेयर जो है ये नंबर 3 पे क्यों है, सिक्योरिटी इंजीनियरिंग। ये है लो हैंगिंग फ्रूट फर्स्ट, कि जो हमारा फ्रूट पक चुका हो, लो अपना जो पक्का फ्रूट होता है वो पहले गिरता है, लो हैंगिंग fruit first. Teams tend to get bogged down with advanced security tasks. These tasks time, effort and often budget approval. तो अब इसको जो है ना, थोड़ा मैं भी सीधा हो जाऊं। अब
ये इसकी वो है कि लो हैंगिंग फ्रूट फर्स्ट, ये इसके तीन वो है कि तीसरे नंबर पे क्यों है ये। टॉपिक नंबर 146 हमारे पास है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, इसका मकसद क्या है सिक्योरिटी इंजीनियरिंग का। इसका मकसद है सिक्योरिटी आर्किटेक्चर एज पर बेस्ट प्रैक्टिस, द राइट सिक्योरिटी डिवाइस इन द राइट प्लेस, effective security configuration of security devices, optimum operation of security devices, aggregate controls। अब हम इसको आपको थोड़ा सा चैट जीपीटी के अंकल की मदद से, मेरे दोस्त की मदद से हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा इसको करेंगे डिस्कस। एग्रीगेट कंट्रोल ही आखिरी है यहाँ का, कंट्रोल प्लस सी मारते हैं, कन्वर्ट इनटू उर्दू एंड माइनर एक्सप्लेन। ये देखिए बिल्कुल दोस्त, यहाँ पे सिक्योरिटी आर्किटेक्चर एज पर बेस्ट प्रैक्टिस का तर्जुमा वजाहत से पेश। देखा ना, ये मेरा बेहतरीन दोस्त है, ये आप भी बनाओ यार ऐसा दोस्त, एक चैट जीपीटी। अच्छा, सही सिक्योरिटी आलात को दुरुस्त जगह पे लगाना, द राइट सिक्योरिटी डिवाइस इन द राइट प्लेस। अच्छा, जिस तरह हम यहाँ पे पढ़ा था ना कि यहाँ पे बताता है कि कौन से टूल को, ये देखो मैंने एमसीक्यूज बताया है, तो इस तरह हर जितने भी टूल लगे हुए हैं कि फायरवॉल को हमने कहाँ पे लगाना है, राउटर को कहाँ पे लगाना है, ठीक है ना, और सीमन को कहाँ पे ऐड करना है, और वीएम को कहाँ पे ऐड करना है हमने, ठीक है, एक्टिव डायरेक्टरी कहाँ पे आएगी हमारी, स्विचेस कहाँ पे आएंगे। तो ये जो हमारे पास है ना, ये हम देखते हैं कि द राइट सिक्योरिटी डिवाइसेस इन द राइट प्लेस, पहला पहला था हर सिक्योरिटी डिवाइस जैसे फायरवॉल, इनको मुनासिब जगह पे लगाना ताकि मौसर तरीके से हमले रोके जा सके। जैसा कि फायरवॉल को इंटरनेट और अंदरूनी नेटवर्क के दरमियान लगाना, कि इंटरनेट और इंटरनल नेटवर्क हमारा जो होगा, मैंने आपको बताया ना कि एक नेटवर्क होता है, एक इंटरनेट नेटवर्क होता है। इफेक्टिव सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिक्योरिटी डिवाइसेस, वो है कि डिवाइसेस के तमाम फीचर्स को सही तरीके से तरतीब देना ताकि वो मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकें। मिसाल के तौर पर फायरवॉल में गैर जरूरी पोर्ट्स बंद करना, आईटीज में अलर्ट्स फाल करना। जिस तरह नेम शो कर रहा है, इफेक्टिव सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिक्योरिटी डिवाइसेस, ठीक है ना। तो अगला हमारा है सिक्योरिटी आलात का बेहतरी से चलना, ऑप्टिमम ऑपरेशन, हमने उनसे मैक्सिमम आउटपुट ले लेनी है। डिवाइसेस ना सिर्फ नस्बों बल्कि वो दुरुस्त तरीके से मुकम्मल फाल के साथ काम भी करें। ये ना हो कि हमने एक बस लगा दिया, ठीक है, चेक नहीं किया कि वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। नेक्स्ट हमारा है एग्रीगेट कंट्रोल्स, कि सिक्योरिटी को सिर्फ एक आले पर ना छोड़ा जाए बल्कि मुख्तलिफ आलात और तरीके आपस में मिलकर एक मुकम्मल सिक्योरिटी शील्ड बनाए, ठीक है। मिसाल के तौर पर फायरवॉल, एंटीवायरस, सीमन, नेटवर्क सेग्रीगेशन सब एक साथ काम करें। ओके, नो बडी थैंक्स, आपने कुछ नहीं करना, अब जो करेंगे स्टूडेंट्स करेंगे। तो ये था हमने ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए। ये हमारा टॉपिक यहाँ पे एंड हो रहा है। अगर हम हैंडआउट्स को देखें थोड़े से, जो सेल्फ मेड हैंडआउट्स है हमारे बेचारे गरीब से, टॉपिक नंबर 147 है हमारे पास, हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सिक्योरिटी इंजीनियरिंग। सिक्योरिटी इंजीनियर के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, ठीक है ना। ये आप यहां से देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मध्यम है। सिक्योरिटी इंजीनियरिंग कैन बी बेस्ट accomplished with effective teamwork। पहली बात, ये हमें वो दे रहे हैं। अच्छा, ये आपने याद करना है, ये आपको आ सकता है कि कौन सी टीम कौन सा काम करती है। हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज सिक्योरिटी इंजीनियरिंग,
सिक्योरिटी इंजीनियरिंग में किसका क्या किरदार है कि सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स, सिक्योरिटी डिजाइन, वैलिडेशन ऑफ सिक्योरिटी डिजाइन, सिक्योरिटी इंप्लीमेंटेशन, वैलिडेशन सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स। अब ये जो है ये हमारा करती है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम विद आईटी कंसल्टेंट, नेटवर्क ओब्लिक सिक्योरिटी असिस्ट बाय वेंडर, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, नेटवर्क ओब्लिक आईटी सिक्योरिटी असिस्ट बाय वेंडर, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम। ठीक है, ये आपने देख लेना, ये टेबल आ सकते हैं आपको, ये होगा, ये वाले होंगे, ये आगे पीछे होंगे, आपने इसको अरेंज करना होगा। ठीक है, as security engineering involve in depth knowledge of IT and security, the necessary resources, knowledge, skill and people need to be pooled to achieve the objective effectively. ठीक है ना यार, ये कहां इसने वो खत्म कर दिया, इसको इधर ही खत्म कर दिया है। टॉपिक नंबर 148 इसका है व्हाट आर 26 कंट्रोल्स। ये आपने खुद अच्छे से देख लेनी है, इसको लगाना रट्टा। ठीक है, इसमें हमारे पास है यार इन्होंने वो नहीं किए, मैं देखता हूं यार क्यों नहीं किया इन्होंने। अच्छा, ये जो हमारे 6 कंट्रोल्स है ना, सिक्स 20 क्रिटिकल सिक्योरिटी कंट्रोल्स, ये होते हैं 20 हैं, पहले 5 हैं, बाकी 6 होने चाहिए, फिर ये 4 हैं और आखिरी 10 जो है ना, ये होते हैं बेसिक्स, फाउंडेशनल और फंडामेंटल्स। ठीक है ना, जो हमारे 6 कंट्रोल्स हैं, पहले 6 हमारे बेसिक्स हैं और दूसरे 4 जो बनते हैं वो हमारे हैं बेसिक्स, फाउंडेशनल और आखिरी जो हमारे हैं वो ऑर्गेनाइजेशनल हैं। ठीक है, आखिरी 10 जो बनते हैं हमारे, तो इन्वेंट्री ऑफ ऑथोराइज्ड एंड अनऑथोराइज्ड एक्सेस, कम से कम पहले 10 के नाम आपको आए। पहला इन्वेंट्री ऑफ ऑथोराइज्ड एंड अनऑथोराइज्ड डिवाइसेस, इन्वेंट्री ऑफ ऑथोराइज्ड एंड ये इन्वेंट्री ऑफ ऑथोराइज्ड एंड अनऑथोराइज्ड सॉफ्टवेयर, ऊपर डिवाइसेस था, यहां सॉफ्टवेयर है। सिक्योर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कंटिन्यूअसली वीए एंड रेमिडेशन। रेमिडेशन किस में आता है, वीएम के अंदर आता है, इसलिए उसने कहा कि वीए के साथ रेमिडेशन, देखा ना, नौसत आ गई। तो कंट्रोल्ड यूज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज, मेंटेन, मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस ऑफ ऑडिट। तो ये आपने को पढ़ लेना है। अब सारा से पूछेंगे कि मालवेयर डिफेंस जो है वो किस कैडर में फॉल करता है। ठीक है, और जो हमारा है अपना बाउंड्री डिफेंस वो किस में करता है, आपने कहना है ये करता है क्या होगा, ये ऑर्गेनाइजेशनल है मेरे ख्याल में, ये फंडामेंटल, ऑर्गेनाइजेशनल, फाउंडेशनल, ऑर्गेनाइजेशनल एंड बेसिक्स। पहले बेसिक्स, फाउंडेशनल, आखिरी ऑर्गेनाइजेशनल। एमसीक्यूज ये लाजमी आएगा, ये 3-4 एमसीक्यूज हैं यहाँ पे, ये मैं साहब का सपोर्टा ले आता हूँ, मैं बता देता हूँ। सर पूछेंगे बाउंड्री डिफेंस किस कैटर में फॉल करता है, डाटा प्रोटेक्शन का पूछ लेंगे, इसका पूछते हैं, और पूछते हैं, बस यही 3-4, मोस्टली वायरलेस एक्सेस कंट्रोल और बाउंड्री डिफेंस, इनका पूछते हैं 2 का। तो मॉलवेयर डिफेंस भी ये आपने करना बेसिक्स में है। ठीक है, सांप को भगाएं। तो अब हम चलते हैं आगे की तरफ।
अगर हम आगे की तरफ जाएंगे तो यह इसकी डिटेल है अब, ठीक है ना, जो हमारे 20 कंट्रोल्स हैं, अब इसकी आ रही है डिटेल हर एक की। यहाँ पे दिए गए पॉइंट्स, इन्वेंट्री ऑफ ऑथोराइज्ड एंड अनऑथोराइज्ड डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर्स। थर्ड पॉइंट जो है मैंने आपको शायद पहले बताया था कि सिक्योर कॉन्फ़िगरेशन फॉर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वर्क स्टेशन एंड सर्वर। ये आपका एमसीक्यूज बनेगा, वर्क स्टेशन एंड सर्वर नहीं होगा इसमें। चलो मैं आपको वैसे वो कर देता हूँ इसको लालो लाल। अच्छा, ये फिर आपने देख लेने सारे 20 कंट्रोल है, सी एस, ये 10 11 12 13, ये आपने याद करने हैं, इनकी भी डिटेल है, ठीक है। तो डिटेल कुछ मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। ये देखो यहाँ पे ना वही पेनिट्रेशन टेस्टिंग एंड रेड टीम एक्सरसाइज, जो मैंने बताया था कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग क्या होती है कि थर्ड पार्टी को हायर करके उसके थ्रू हम अपने सिस्टम को अटैक करवाते हैं, और हमें बताओ कि हमारे सिस्टम में कौन से फ्लॉस ब्लैक होल्स हैं। तो यहां से फिर हम स्टार्ट करेंगे 20 कंट्रोल्स, दो में याद कीजिएगा, और चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है। ये टॉपिक थोड़ा लंबा हो गया है, तो कोई इशू नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है आपने। बस दुआ करें कि मैंने जो रिकॉर्डिंग की है ये इसमें वॉइस बेहतर हो। 52 मिनट्स रिकॉर्डिंग हुई है, अब मैं देखता हूँ आवाज बेहतर है नहीं है, क्या बना इसका। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।